चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए जो है ये टॉप 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस को जो है कवर करने वाला है। ये आपका जो है डीएलएड का ये पहला क्लास आपका होने वाला है, ठीक है। और अच्छे ढंग से आप लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको जीके जीएस से टोटल जो है 40 क्वेश्चन आपको रहता है और 40 क्वेश्चन इसके बाद जो आपका हिंदी से 20 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश से भी रहता है, ठीक है। यदि आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो कम से कम आपको जो है 60 प्लस जो है स्कोर करना होगा, ठीक है। 60 से प्लस यदि स्कोर आप कर लेते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो है प्रोवाइड होगा, मिलेगा। और जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद जो है आपको फ्री में जो है आप डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। वहीं यदि कम नंबर आता है आपको तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपको थोड़ा जो है पैसा खर्च होता है, लेकिन ये भी आपके डीएलएड के लिए मान्य है। और टीचर बनने के लिए आपको जो है दो एबिलिटी चाहिए आपको, ठीक है। या तो बिहार में यानी कि डीएलएड कर सकते हैं या बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपका जो है डीएलएड का जो फॉर्म आपका जो है 20 जनवरी से आने वाला है, इसलिए आपको पहले से ही तैयार रहना है और जो है अच्छे ढंग से तैयारी करना है। चलिए, आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और टॉप जो है 50 क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां देख लीजिए, आपका जो है ये इस तरह से जो क्वेश्चन दिया गया इसी प्रकार से आपका टोटल क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको जो है सारे क्वेश्चन को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल देखेंगे आप लोग। पूछा जा रहा है कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, ठीक है। कोई भी यदि ब्लॉटिंग पेपर है उस पर यदि स्याही गिर जाए या स्याही में यदि ब्लॉटिंग पेपर को जो है ये यदि छोड़ा जाता है तो धीरे धीरे जो है क्या होता है कि स्याही को जो है ये ब्लॉटिंग पेपर जो है ये ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। स्याही को जो है धीरे धीरे ये खींच लेता है, ठीक है। तो ये कौन सी क्रिया के द्वारा जो है स्याही को सोखता है ये आपको बताना है, फटाफट से आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे, तो ये देखेंगे कि ये आपका जो है केशिकत्व के कारण यानी केशिका के कारण या कैपिलरी क्रिया के कारण से जो है ये कहा जाता है, ठीक है। केशिका या कैपिलरी क्रिया के कारण जो है ये ब्लॉटिंग पेपर जो है ये स्याही को सोखता है, ठीक है। गांव घर में आप लोग जो है पहले देखे होंगे कि एक जो है ढिबरी जलता है, ठीक है। ढिबरी क्या होता है कि मान लिया जाए एक बोतल को, ठीक है, बोतल के ढक्कन पे मान लिया जाए एक जो है बोतल है, ठीक है। ये बोतल है और बोतल के ढक्कन पर जो है छेद करके और इसमें जो है तेल डाल करके जो है और नीचे से एक बाती जो है ये लटका दिया जाता था और ऊपर में जो है आप देखते होंगे कि ये जो है आपका ये ढिबरी जलने लगता था, ठीक है। तो ये ढिबरी जो है क्यों जलता था, तो ये आपके जो है ध्यान देंगे ये केशिकत्व के कारण से जलता है या लालटेन देखे होंगे गाँव में, ठीक है। तो ये सभी जो क्रिया हैं ये किसके कारण से जो है जलता है, ये केशिकत्व के कारण से जलता है। ये ढिबरी ऊपर जलता है और नीचे इसमें जो है तेल भरा रहता है और ये बाती रहता है। बाती द्वारा जो है ये तेल को जो है केशिकत्व के कारण से ऊपर खींचता है और ये लौ जो है ऊपर जलते रहता है, ठीक है। तो ये किस क्रिया के द्वारा जलता है, ये केशिकत्व के कारण से जलता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको जो है अच्छे ढंग से समझाएंगे और जो है आपको जो है ये एग्जाम में कोई परेशानी ना होगा। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो, लाइव हो, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप ज्यादा से ज्यादा क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 2 नंबर का देखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 1.5 मिनट तक की जो है ये देरी हो सकती है, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त में जो है कितने मिनट की देरी हो सकता है, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे तो इसमें जो है अपवर्तन के कारण जो है मात्र 2 मिनट की जो है ये देरी होता है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त में 2 मिनट की जो है ये देरी होता है, ठीक है। क्योंकि जब देखे होंगे कि जब सूर्योदय के समय आप देखते होंगे आसमान में, ठीक है, सूर्योदय के समय देखते होंगे कि जब सूर्य निकलता है, ठीक है, सूर्य निकलने के पहले जो है आसमान क्या हो जाता है, ये पूरा आपको जो है लाल दिखाई देगा, ठीक है। इस एरिया में आपको जो है पूरा लाल दिखाई देगा, ठीक है। तो सूर्योदय
उदय तो हो जाता है, सूर्य निकल जाता है, लेकिन हमें स्पष्ट दिखाई जो है ये नहीं देता है। ठीक है, स्पष्ट दिखाई देने के लिए 2 मिनट की देरी होता है। और ये क्यों होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण हमें जो है 2 मिनट की देरी के बाद हमें जो है सूर्योदय दिखाई पड़ता है। ठीक है, और सूर्यास्त में भी इसी प्रकार होता है। ठीक है, सूर्यास्त में भी जो है इसी प्रकार होता है कि धीरे धीरे जो आपका लाल जो है होता है ये धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, और ये आपका जो है ये छिप जाता है सूर्य। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? कि अपवर्तन के, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ऐसा हमें प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे कि यदि समय t हो तो साथ में किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो है आपके वस्तु के वेग को दिखाने वाले ग्राफ को जो है ये वेग समय ग्राफ जो है ये कहा जाता है। ए नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 नंबर का देखेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग को जैसे कि पिछली बार जो 2024 में आपका जो है एग्जाम का जो आया था, ठीक है 2024 में डीएलएड में जो है अच्छे ढंग से तैयारी कराए थे आपको, जिसमें हिंदी के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, इसके बाद जो है जीके, जीएस जो है सभी क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड किए थे। यदि आप जो है अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां 2024 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको सभी को जो आप लोग जो है रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है। जो न्यू स्टूडेंट है आप लोग जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है डीएलएड 2024 के लिए बनाया है, वहां से आप लोग जो है ये टोटल जो है क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सेम टू सेम आपको जो है सारा क्लास यहां करवाया जाएगा। ठीक है, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। ठीक है, गति के दूसरे समीकरण के द्वारा जो है ये आपको देखेंगे स्थिति और समय के बीच जो है ये जो है इसके बीच संबंध दर्शाया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। 5 में देखिए पूछा जा रहा कि क्षार का रंग कैसा होता है। ठीक है, क्षार का रंग जो है ये कैसा होता है ये आपको बताना है। तो क्षार का रंग आपका जो है ये आपका नेप्थोलेप्थीन के साथ जो है गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो गर्म शीशे को जब धीमे धीमे ठंडा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को जो है एनीलिंग प्रक्रिया कहते हैं। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है और इसी प्रकार से आपको जो है सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यदि आपने एक एक क्वेश्चन यदि देख लिया है तो एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना होगा। ठीक है, और बेहतरीन सब सारे क्वेश्चन को आपको कराते हैं। ठीक है, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो अभी बिहार में अन्य वैकेंसियां भी आने वाले हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को यदि आप कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो आने वाले आपके जो है ग्रुप डी का जो है आगामी जनवरी में जो आपका जो है वैकेंसी आ रहा है और ये सारे क्लास को यदि आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो ग्रुप डी में आपको बहुत से जो है फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ग्रुप डी जो है आपका आने वाला है, उसके लिए अभी आप लोग तैयार रहेंगे। और ग्रुप डी में अभी आपका जो है ये 10th या 10+2 मांगा जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको जो है तैयार रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है ये कौन सा है। ठीक है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक यदि बात करेंगे तो ये आपका जो है सिलिका हो जाएगा। ठीक है, सिलिका जो है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है। आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा मौजूद जो है ये क्या रहता है। तो कार्बनिक यौगिक में हमेशा जो है आपका जो है ये कार्बन जो है मौजूद रहता है। ठीक है, क्या रहता है तो कार्बनिक यौगिकों में जो है हमेशा कार्बन रहता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर का कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, जीवाश्मों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म के अध्ययन को जो आपका जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, वंशानुक्रम की जो है इकाई क्या है। ठीक है, वंशानुक्रम की जो है ये इकाई क्या है। ठीक है, वंशानुक्रम की इकाई आपका जो है जीन हो जाएगा। ठीक है, जीन आपका जो है ये वंशानुक्रम की इकाई है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 11 का देखेंगे कि अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। ठीक है, किसी भी अपराधी को यदि पहचाना जाता है तो उसके कहा जाता है कि डीएनए टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, तो डीएनए में जो है क्या टेस्ट किया जाता है, तो डीएनए में देखेंगे तो ये जो आपका फिंगरप्रिंट जो है मुख्यतः जो है ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट की यानी कि मान लिया जाए कोई भी क्राइम किया है तो यदि कि मान लिया जाए कि यदि चाकू से जो है किसी का हत्या कर दिया गया है, ठीक है, चाकू फेंक दिया है तो चाकू में उसका फिंगरप्रिंट आया है या नहीं है, या कोई अन्य सामान का चोरी हो गया या कुछ भी हो गया है तो फोरेंसिक विभाग द्वारा जो है ज़्यादातर जो आपके फिंगरप्रिंट से जो है मैच किया जाता है। ठीक है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हैं ताकि सारा क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाए। ठीक है, और डीएलएड में आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगा। A to Z आपको जो है क्लास जो है कराया जाएगा, A to Z आपको क्वेश्चन जो है कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका ये जो जितने भी क्वेश्चन चल रहा है इन सभी का जो है PDF भी आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, PDF भी आप लोग दिया जाएगा तो सभी लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे, फटाफट से जो है आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे। टोटल PDF आपको जो है दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो अभिभावक का योगदान जो आपका जो क्या होता है, तो उनके वंशानुगत यानी कि जीन का जो है आधा भाग होता है। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 13 का देखेंगे कि एक मलेरिया रोधी एंटी मलेरिया जो औषधि की तरह जो उपयोगी होता है। ठीक है, तो मलेरिया जो रोधी होता है यानी कि एंटी मलेरिया जो औषधि दिया जाता है ये क्या होता है, तो ये आपका जो है ये क्लोरोक्वीन होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोरोक्वीन होता है। ठीक है, और एस्पिरिन जो होता है, एस्पिरिन जो है आपके जो है ये तो मुख्यतः आपको एस्पिरिन जो है दर्द के लिए दिया जाता है, एस्पिरिन की दवाइयाँ। ठीक है, ये सभी आपके जो है क्या है, तो ये सभी दवाएं आपके जो हैं ये एंटीबायोटिक तौर पर जो है ये दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि एंटी मलेरिया एंटीबायोटिक है तो इसके आपको जो क्लोरीन का दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद पेनिसिलिन का जो है ये आपके जो है जीवाणु बैक्टीरिया या एलर्जी कहेंगे ये संक्रमण के काम में जो है ये दिया जाता है। ठीक है, चलिए और यहाँ ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 14 का देखेंगे। 14 में देखिए कि डैश एक बीज पत्री, ये ठीक है यानी कि मोनोकॉट पौधा है। ठीक है, एक बीज पत्री जो है इनमें से कौन है, तो ये आपका जो है ये लहसुन जो आपका एक बीज पत्री है। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 15 का देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये किससे संबंधित है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है ये मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये वसा से संबंधित है जिसको फैट या चर्बी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फैट या चर्बी कहा जाता है। फैट हो गया इंग्लिश में, ठीक है, वसा या चर्बी जो कहेंगे। ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है इसी से संबंधित है और ये मुख्यतः आपके जो है पेट में जो है जमा होता है जिससे मोटापा जो है ज़्यादातर बढ़ जाता है। ठीक है, फैट से या कोलेस्ट्रॉल से जो है ये मोटापा बढ़ता है जिसको कहेंगे कि उसके शरीर में चर्बी बढ़ गया है या वसा बढ़ गया है या फैट बढ़ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 16 का देखेंगे कि सुंदरवन विश्व के टाइडन हेलोफाइटिक डैश जंगल का सबसे बड़ा एकल जो है ब्लॉक है। ठीक है, तो ये जो है हेलोफाइटिक जो है ये कौन से जंगल का जो है सबसे बड़ा जो है एक ब्लॉक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है मैनग्रोव जो है जंगल है। ठीक है, मैनग्रोव टाइप का जो है ये जंगल है और ये ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सुंदरवन पूछा जाएगा कि किस प्रकार की जंगल है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये मैनग्रोव जो है ये जंगल है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 17 का देखेंगे कि लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की जो है इकाई क्या होता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई जो है इसको क्या कहते हैं, तो ये आपका जो पृष्ठ प्रति मिनट जो है इसकी जो है ये इकाई होती है। चलिए
नेक्स्ट 18 का देखेंगे कि अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है। ठीक है, अष्टक अंक प्रणाली का आधार आपका जो है ये 8 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण है। आप लोग फटाफट जो इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये आपका जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ए नंबर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे, एक डिजिटल हस्ताक्षर जो है ये क्या है? ठीक है, एक डिजिटल हस्ताक्षर जो है ये क्या है? तो एक डिजिटल हस्ताक्षर आपका जो है एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। ठीक है, ये क्या है? ये प्रमाणीकृत जो है एक इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड है। ठीक है, जो आपके जो है ये अद्वितीय कुंजी के साथ जो है जो केवल की व्यक्ति के जो है एक प्रेषक जो है ये माना जाता है। ठीक है, ये आपका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे। 21 में देखिए पूछा जा रहा है कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है? ठीक है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो आपका जो है ये क्या होगा? तो ये आपका जो है तिरिच मीर आपका हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 22 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित है? ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म जो है ये सुलेमित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तिजारा मंदिर राजस्थान में हो जाएगा। ये आपका जो है ये सुलेमित है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि ये सभी जो दिया गया है ये सभी आपका सुलेमित नहीं है। खजुराहो का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? यहाँ आंध्र प्रदेश दिया गया है, ये नहीं होगा। तो ये जो है आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? कि मध्य प्रदेश में आपका जो है ये स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। इसके बाद देखेंगे कि वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये आपके जो है उड़ीसा यहाँ दिया गया है, उड़ीसा नहीं होगा। तो ये आपके जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और लिंग महाराज मंदिर जो है ये कहाँ है? तो ये आपके जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और तिजारा मंदिर आपका राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है सारे जो है ये मिलान करने वाले जितने भी प्रश्न है इसको सारे ध्यान से देखना है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तिजारा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे हम लोग। 23 का देखेंगे। 23 में देखिए कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां के रूप में जो है जाना जाता है? ठीक है, पृथ्वी का जुड़वां या पृथ्वी का जुड़वां वाहन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा गया कि पृथ्वी का जुड़वां वाहन के रूप में कौन से जो है ग्रह को जाना जाता है? तो ये जो है आपके शुक्र को जो है ये जाना जाता है। ठीक है, शुक्र को क्यों जाना जाता है? तो ये जो है सेम जो है मिलता जुलता ग्रह है। ठीक है, शुक्र जो है ये पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। ठीक है, इसलिए इसको जो है ये जुड़वां वाहन के रूप में माना जाता है। चलिए 24 का देखेंगे कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग के नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तीस्ता और दिहांग के बीच में जो है हिमालय पर्वतमाला का जो है कौन सा हिस्सा जो है स्थित है? तो ये आपका जो है असम हिमालय है। ठीक है, असम हिमालय को जो है ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में जो है किसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो ये आपका जो है ये संभाषण का अधिकार को जो है ये नहीं किया गया है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और फ्रेंड्स आप लोग को यदि ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो दबा करके आप लोग जो है लाइक करेंगे, वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे कि रामनाथ कोविंद भारत के 10वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो थे ये भारत के कैवें राष्ट्रपति बने थे? तो ये आपका जो है ये 14वें राष्ट्रपति बने थे। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे कि
MK गांधी को महात्मा की उपाधि जो है ये किसने दी थी? ठीक है, MK गांधी को, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी को जो है ये महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो ये आपका जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास क्यों, कौन थे? इनके पिता के नाम थे मोहनदास। ठीक है, और इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, ये सारे आपको फैक्ट को याद रखना है। ठीक है, और इनको क्या दिया गया? तो महात्मा की जो है ये उपाधि दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? क्योंकि इन्होंने जो है ये असहयोग आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने क्या किए? तो वस्त्र जो विदेशी वस्त्रों का त्याग करने में जो किया गया था, तो इन्होंने वस्त्र को जो है विदेशी वस्त्र को जो है त्याग कर दिए और मात्र एक ही धोती को पहनते थे और एक ही धोती को जो है ओढ़ करके चलते थे। ठीक है, इसलिए इनको क्या दिया गया? महात्मा की उपाधि दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि इनको दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 28 का देखेंगे कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। ठीक है, तो ये नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह जो है ये कौन सा है? तो ये आपका जो है ये आपका ICESat 2 हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 29 का देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये किसने तैयार किया था? तो ये आपका जो है ये पिंगली वेंकैया द्वारा जो है ये तैयार किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 30 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? ठीक है, ये कौन था? ये आपका जो USA जो है आपका मित्र राष्ट्रों का जो है ये समूह था, समूह सदस्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 30 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त जो है ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस योजना जो है ये कौन सा है? तो ये आपका जो है ये महिला समृद्धि योजना आपका जो है माइक्रो फाइनेंस योजना के तहत जो है ये कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 32 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो ये आपका जो है ये बुलर झील आपके जो है ये मीठे जो है पानी का झील है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 33 का देखेंगे किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जो है ये जाना जाता है? ठीक है, काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जो जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो ये आपके जो है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर को जो है ये जाना जाता है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में जो है ये स्थित है और बहुत ही पुराने मंदिर है। ठीक है, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है सूर्य भगवान को समर्पित जो है ये आपका मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 34 का देखेंगे कि हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक के साथ विलय हुआ है? ठीक है, देना बैंक और विजया बैंक का दोनों का जो है विलय हो गया और ये किसमें विलय हो गया, किसमें मिल गया? तो ये आपके जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है दोनों बैंक को मिला लिया गया। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में दोनों जो है ये विलय हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 35 का देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम जो है ये है? ठीक है, कौन सी घटना प्राचीनतम है? तो ये आपका जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये सबसे पहले हुआ था, यानी कि सबसे प्राचीन होगा इन सभी चारों में से। ठीक है, ये पूना पैक्ट, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से पहले जो है क्या घटना घटा था? तो जालियांवाला हत्याकांड आपका जो है ये घटना घटा था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 36 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? ठीक है, केरल में कौन सा संग्रहालय स्थित है? तो ये आपका जो है ये नेपियर संग्रहालय आपके केरल में स्थित है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 37 का देखेंगे कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव जो है ये कौन थे? तो यूएनओ के सचिव जो है आपके जो हैं ये कोफी अन्नान थे। ठीक है, कौन थे? कोफी अन्नान थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम जो है ये दिया गया है? तो ये इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो हरिकेन नाम दिया गया। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे, इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जो है ये जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है? तो ये आपके जो है दयानंद सरस्वती को जो है मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताएंगे। ठीक है, तो इंटरनेट पर सर्वप्रथम जो भारतीय समाचार पत्र था ये कौन उपलब्ध था? ये आपके जो द हिंदू जो था ये सर्वप्रथम जो है इंटरनेट पर उपलब्ध था। चलिए नेक्स्ट 42 का देखेंगे कि गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर जो है ये चुना गया है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका बांग्लादेश को चुना गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किसे किया गया है? तो ये आपका जो है ये आंध्र प्रदेश के जो है ये मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट 44 को देखेंगे कि विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस के रूप में जो है ये किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस के रूप में ये किस दिन मनाया जाता है? ये आपके जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिबलिसी जो है यानी कि जॉर्जिया में खोली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग के कौन सा पदक जीता था? ठीक है, क्या कह रहा है कि अमृतसर के परमजीत सिंह ने जो है ये जॉर्जिया में खेली जा रही जो पावर लिफ्टिंग हुआ था इसमें 49 किलोग्राम भार में कौन सा पदक जीता था? तो ये आपका जो है ये कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया था? ठीक है, ये कौन से सरकार द्वारा किया गया था? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है राजस्थान सरकार द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये किसने शपथ ली थी? ठीक है, ये जो आपका करंट से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये जो आपके बाद का क्वेश्चन है इसको स्टैटिक्स के रूप में हम लोग जो है ये मान के चलेंगे। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को आप लोग जो है स्किप करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि नेपाल के निम्न में से किस नए प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया गया था? ठीक है, ये नेपाल के जो हाल फिलहाल जो नए प्रधानमंत्री जो है कौन बने थे? तो ये आपका जो है ध्यान देना है ये आपका शेर बहादुर देउबा बने थे। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया था? ठीक है, तो ये उस समय का जो है आपका सभी करंट क्वेश्चन कुछ दिया गया है तो इसको ध्यान में देखते हुए चलना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जो है ये INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है ये किसे प्रदान किया था? तो ये आपका जो है ये INS हंस को जो है ये प्रदान किया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे, किस राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया था? ठीक है, तो ये जो है कौन से मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो है इस योजना को शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग का जो आज का क्लास है आपको कैसा लगा। ठीक है,
और इसी प्रकार से आपका टोटल क्लास आपका जो है अब स्टार्ट हो गया बिहार डीएलएड के लिए, ठीक है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ ये जितने भी आपके जो है ये पीडीएफ है, सारे पीडीएफ आपको जो है पेड कोर्स में जो है ये दिया जाता है, ठीक है। पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होता है और पेमेंट करके आपको जो है इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करना 62 035 40 262, इस नंबर पर इंक्वायरी करके आप लोग को जो है ये ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। जहां आपको कंप्लीट पीडीएफ दिया जाएगा और यदि आप जो है 60 नंबर से अधिक जो है ये ले आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।